अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी किए, नेगेटिव भी किए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी बनाया, क्वेश्चन को नेगेटिव भी किया राइटिंग वाले स्टाइल से भी और स्पीकिंग वाले स्टाइल से भी। अब इसी में हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे आपने ये तो पढ़ा है कि वो इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश नहीं बोलता है, क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। अब हम ये वाले वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो क्यों इंग्लिश बोलता है, कैसे इंग्लिश बोलता है, कितनी इंग्लिश बोलता है। अब ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये हम ऐड करेंगे और इनका मेथड आज हम सीखेंगे। वर्ब्स हमने कुछ ले लिए हैं, स्पीक, किसी चीज को बोलना, किसी लैंग्वेज को बोलना। इट मींस इसका जो इफेक्ट है वो आगे अपने ऑब्जेक्ट पे जाएगा। प्रिवेल रेगुलर वर्ब है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है। और प्रिवेल जो है इसका मीनिंग होता है किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में किसी चीज का छा जाना, बहुत ज्यादा कॉमन हो जाना, आम हो जाना, वहां पे उसका असर होना, इन्फ्लुएंस होना, छा जाना किसी जगह पे, बहुत कॉमन हो जाना। लेकिन ये वर्ब आगे किसी पे वर्किंग नहीं कर सकता, ये होने का मीनिंग देगा। और नेक्स्ट जो वर्ब है वो है बिगिन, बिगैन, बिगन। इसको बोलना भी सीखें, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो ये बिगिन बिगेन नहीं है, बिगिन बिगैन होना चाहिए। और थर्ड फॉर्म है बिगन, इर्रेगुलर वर्ब है ये। प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। ही, शी, सिंगल नेम, फर्स्ट फॉर्म एस, आई, वो, यू, दे, प्लूरल नेम्स, फर्स्ट फॉर्म नो एस। तो अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड की तरफ कैसे जाएंगे। फर्स्ट हमने स्पीक ले लिया और उसको ही के साथ कर लिया। सबके साथ नहीं करेंगे क्योंकि इस फैमिली में सबके साथ एक जैसा ही ट्रीटमेंट होगा कि एस आएगा फर्स्ट फॉर्म के बाद। तो ही ले लिया इसमें से। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर इसका नेगेटिव है, आपको पता है, डज नॉट आएगा। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता। क्वेश्चन क्या है कि डज को हम स्टार्ट में ले जाएंगे। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। अब इसका नेगेटिव अगर आप बनाना चाहें तो डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, ये राइटिंग में ज्यादा होता है। और डज नॉट ही यानी कि डजंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। यहां तक तो हमने इसको किया है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। अब इसी में हम वाई, वेयर, व्हेन इस तरह के क्वेश्चंस ऐड करेंगे। क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस अपना जो इंट्रोगेटिव आपने बनाया था उस पर चले जाएंगे और उससे पहले वो क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। जैसा कि मैं पूछना चाहता हूं कि वो इंग्लिश क्यों बोलता है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। इसके स्टार्ट में वो इंग्लिश क्यों बोलता है, तो क्यों की इंग्लिश इसके स्टार्ट में लिख देंगे वाई, बाकी वही रहेगा। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, तो ये रहा वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलता है। ये फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर रहे हैं। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलता है। अब इसी का अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो वाई डज ही, आपको पता ही है, नॉट। वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, ये है वाई डज ही नॉट। अब नॉट को डज के साथ लाएंगे। वाई डज नॉट ही स्पीक इंग्लिश, मीनिंग एक ही है, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है। यहां पे हमने डज और नॉट को मर्ज कर लिया है, एक वर्ड बना लिया है। इस तरह से बनाते हैं, DOESN और O की जगह पे ये अपॉस्ट्रोफी दे देते हैं। इस तरह से डजंट को एक साथ लिखते हैं। आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अलग-अलग डज और नॉट को लिखा भी है। तो इसमें आप जरा इसकी फिलॉसफी समझें कि अब हम क्यों, कहां, कब वाले क्वेश्चंस पे भी आ रहे हैं। सिंपल जो इंट्रोगेटिव है वो तो ये बना हुआ है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। इसी के स्टार्ट में हम वाई ले लेंगे। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलता है। अब इसका नेगेटिव है वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता। और इसी का स्पीकिंग वाला स्टाइल है वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश। अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप बहुत ज्यादा बोला करें, प्रैक्टिस किया करें खुद से। अगर किसी के साथ बोलने का चांस नहीं मिलता तो इनकी ये जो लोकेशन है, ये जो प्लेसिंग है, ये जो तरतीब है, इसको आप खुद प्रैक्टिस किया करें। इनमें से कुछ भी किसी के साथ बोलना पड़े तो आप उसके लिए फिर रेडी होंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक। आपने किसी से पूछना है कि वो इंग्लिश नहीं बोलता है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है, तो ये है डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश या डजंट ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से डायरेक्ट फिर आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होगी। इसको बनाने का जो मेथड है वो आपको बताया है, आगे फिर आपको सिखाते हैं। ये देखें, अब
प्रिवेल, छा जाना, किसी सोसाइटी में किसी चीज का कॉमन हो जाना, आम हो जाना। जैसे हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये हमारे यहाँ एक आम कल्चर है, एक आम बात बिल्कुल प्रिवेल करती है, यहाँ पे छाई हुई है, ये बात यहाँ पे बड़ी कॉमन है। तो इसमें हम ही शीट सिंगल नेम ले लिया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। ऑनेस्टी हमारे सोसाइटी में बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल छाई हुई है, अपना असर रखती है। यहां पे प्रिवेल का वर्ब जो है वो आगे किसी पे अमल नहीं करेगा। प्रिवेल किसी पे अमल नहीं कर रहा, बल्कि खुद ही वाकया हो रहा है कि ऑनेस्टी प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में वाकया होती है, बड़ी कॉमन तौर पर वाकया होती है। जबकि ऊपर आप देखें तो स्पीक के बाद उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। वो क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आगे टारगेट मौजूद है। जबकि प्रिवेल एक ऐसा वर्ब है जो खुद ही अमल होता है, किसी पे अमल नहीं करता। तुम्हारी सोसाइटी में ये बड़ा कॉमन पाया जाता है, प्रिवेल करता है। प्रिवेल का वर्ब आगे किसी पे अमल नहीं करता, बल्कि खुद वाकया होता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी को कुछ नहीं कहता, बल्कि उसमें खुद ही वाकया हो जाता है। नेगेटिव आप देख रहे हैं, ऑनेस्टी डज नॉट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। ऑनेस्टी हमारे सोसाइटी में कॉमन नहीं है, छाई हुई नहीं है, इसका इतना रिवाज नहीं है। और आपको पता है इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? डज को स्टार्ट में ले लेंगे। डज ऑनेस्टी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, ये इंट्रोगेटिव बन गया। क्या ऑनेस्टी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, कॉमन तौर पर पाई जाती है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन वर्ड जो है वाई, वेयर, व्हेन, वो भी यहीं से हमने लेना है, यहां से। इसके स्टार्ट में वाई या वेयर या व्हेन आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का नेगेटिव पहले बनाते हैं। डज ऑनेस्टी नॉट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, क्या ऑनेस्टी हमारी सोसाइटी में कॉमन तौर पर नहीं पाई जाती है, प्रिवेल नहीं करती है, इसका रिवाज नहीं है? और अब डज और नॉट को एक साथ लेंगे। डजंट ऑनेस्टी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, क्या ऑनेस्टी, ईमानदारी हमारी सोसाइटी में आमतौर पर कॉमन वाकया नहीं होती है, छाई हुई नहीं पाई जाती है? डजंट ऑनेस्टी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, क्या हमारी सोसाइटी में ऑनेस्टी प्रिवेल नहीं करती है? अब वाई, वेयर, व्हेन को क्वेश्चन वर्ड लेंगे, तो ये वापस आप क्वेश्चन पे आ जाए, इंट्रोगेटिव पे। इसके स्टार्ट में वाई लेंगे बस। वाई डज ऑनेस्टी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, तो ये देखें, ये लिखा हुआ, वाई डज ऑनेस्टी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ईमानदारी इतनी कॉमन तौर पर क्यों पाई जाती है, इतना प्रिवेल क्यों करती है, इतना उसका असर क्यों है, इतनी छाई हुई क्यों है? तो ये देखें, हमने वाई, वेयर, व्हेन, क्यों, कहां, कैसे का भी यूज स्टार्ट किया। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, तो आपको समझ आ गई है कि वाई डज ऑनेस्टी नॉट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। ऑनेस्टी हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं प्रिवेल करती है, क्यों नहीं पाई जाती है, क्यों कॉमन नहीं है? तो वाई डज ऑनेस्टी नॉट, और अब आएगा वाई डजंट ऑनेस्टी। वाई डजंट ऑनेस्टी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जो ईमानदारी है वो इतनी कॉमन तौर पर क्यों नहीं पाई जाती है, इतना प्रिवेल क्यों नहीं करती है, इतनी छाई हुई क्यों नहीं है, इसका इतना असर क्यों नहीं है? लेकिन इस वर्ब में आपने देखा कि प्रिवेल का वर्ब आगे किसी पे अमल नहीं करता, किसी को अपना टारगेट नहीं बनाता, खुद ही वाकया हो जाता है, आगे किसी पे कोई अमल नहीं करता। प्रिवेल का वर्ब सोसाइटी पे बिल्कुल कोई अमल नहीं कर रहा, बल्कि सोसाइटी में वाकया होता है, सोसाइटी पर कोई अमल नहीं करता है। और नेक्स्ट हमने वर्ब लिया जो बिगिन, बिगैन, बिगन, इरेगुलर वर्ब है। इसके दोनों मीनिंग्स हैं। शुरू करना किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को जाके शुरू करना, और खुद शुरू होना, ये दोनों मीनिंग्स हैं। अब करने के मीनिंग से लेते हैं। ही बिगिन्स, क्या चीज वो शुरू करता है? वर्क, तो वो काम को शुरू करता है। इसमें ये वर्ब वर्क के ऊपर जाके अपना अमल कर रहा है, वर्क को अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ही बिगिन्स हिज वर्क, वो अपना काम शुरू करता है। क्या शुरू करता है? काम शुरू करता है। इट मीन्स ये वर्ब आगे किसी चीज पे जाके अमल करता है। ही डज नॉट बिगिन हिज वर्क, वो अपना काम शुरू नहीं करता। डज ही बिगिन हिज वर्क, क्या वो अपना काम शुरू करता है? डज ही नॉट बिगिन हिज वर्क, क्या वो अपना काम शुरू नहीं करता? और डज और नॉट को इकट्ठा ले लिया। डजंट ही बिगिन हिज वर्क, क्या वो अपना काम शुरू नहीं करता? अब हमने क्वेश्चन वर्ड लेना है, वो अपना काम कैसे शुरू करता है। तो आप वापस जो आपने पहला इंट्रोगेटिव बनाया था उस पे आ जाए। डज ही बिगिन हिज वर्क, और डज से पहले हाउ ले लें। हाउ डज ही बिगिन हिज वर्क, वो अपना काम कैसे शुरू करता है।
ये जो है कैसे, कहां, कब, कितना, ये अभी तक हमने नहीं किया था और आज हमने ये भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये क्वेश्चन वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, जो आपने इंट्रोगेटिव बनाया उसके स्टार्ट में इनमें से जो क्वेश्चन वर्ड आप लेना चाहें, मैंने हाउ लिया है उसको बिल्कुल इसके स्टार्ट में लिखते हैं। लेकिन यहां पे बिगिन का जो वर्ब है वो किसी चीज को करता है, किसी काम को करता है, यानी दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे जाके अमल करता है। लेकिन अब जो हम यूज कर रहे हैं बिगिन, वो खुद ही होता है। यहां पे बिगिन का मतलब है शुरू होना, करना नहीं किसी को। देखें, द फिल्म बिगिंस एट 7 PM। फिल्म 7 PM पे शुरू होती है, किसी को शुरू नहीं करती, तो यहां पे होने का मीनिंग है। द फिल्म डज नॉट बिगिन एट 7 PM। 7 बजे ये फिल्म स्टार्ट या शुरू नहीं होती है। डज द फिल्म बिगिन एट 7 PM? क्या फिल्म 7 PM पे शुरू होती है, करती है नहीं। ये क्वेश्चन जो है, जो बनाया है, ये आगे क्वेश्चन वर्ड के लिए काम आएगा। अब इसको नेगेटिव बना लें पहले, क्वेश्चन वर्ड बाद में देखेंगे। डज द फिल्म नॉट बिगिन एट 7 PM? क्या फिल्म 7 बजे शुरू नहीं होती है? और आप इसको डज नॉट को इकट्ठा ले लें। डजंट जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, लहदा भी लिख सकते हैं। डजंट द फिल्म बिगिन एट 7 PM? क्या फिल्म 7 PM पे स्टार्ट नहीं होती है? वाई डज? अब हमने इसी क्वेश्चन के पीछे वाई यूज कर लिया। वाई, क्यों, वाई, क्यों, वाई डज द फिल्म बिगिन एट 7 PM? फिल्म 7 बजे क्यों शुरू होती है? ये क्वेश्चन वर्ड है। अब इस क्वेश्चन वर्ड का भी नेगेटिव बना सकते हैं। वाई डज द फिल्म नॉट बिगिन एट 7 PM? फिल्म 7 PM पे शुरू क्यों नहीं होती है? और इसी को डज और नॉट को इकट्ठा लिख लें। वाई डजंट द फिल्म बिगिन एट 7 PM? फिल्म 7 PM पे शुरू क्यों नहीं होती है? ये जो लास्ट टू है इनका एक ही मीनिंग है, एक राइटिंग स्टाइल है और दूसरा क्या है, स्पीकिंग स्टाइल है। तो आज हमने फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी इसमें ऐड किया है। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन वर्ड जो लिखे हैं यहाँ पे वो तो नहीं यूज किए, उनमें से एक दो यूज करके दिखाया है। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रेजेंट डेफिनेट में पूछ सकते हैं कि तुम क्यों गाना गाते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, कैसे तुम फलाना काम करते हो, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, ये भी आते जाएंगे। अभी और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अभी यहां से आप थोड़ा स्टार्ट करें और इनकी प्रैक्टिस बोल बोल के तेजी में प्रैक्टिस, ताकि इनमें से कुछ भी आपको किसी के साथ बोलना पड़ जाए तो आपके लिए वो बिल्कुल रेडी हो हर वक्त।